समाज में अवसाद यानी डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, लोग कितने तनाव में हैं, एंग्जाइटी में है कि एक दिन पहले जमशेदपुर में अपने ही पिता ने अपने पुत्र, अपनी पुत्रवधू, अपनी बीवी की टांगी से काटकर हत्या कर दी। हजारीबाग में एक बहू ने अपने बूढ़े, बीमार, बेड रिडन ससुर की हत्या तकिया मुंह में दबाकर कर दी। आखिर ये क्या हो रहा है? एक साथ तीन मर्डर्स हो रहे हैं एक ही कैंपस में, लोग अपनी जान दे रहे हैं। ये खूबसूरत झारखंड के माथे पे एक कलंक की तरह है, एक सवालिया निशान की तरह है कि हरा भरा खूबसूरत वातावरण, अच्छे प्यारे लोग, अच्छे स्वभाव के लोग जो रूखी सूखी खाते हैं, सर्विस के बाद जो मिलता है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है, उससे गुजारा करते लोग। आखिर क्या कारण हुआ कि जमशेदपुर में एक बुजुर्ग पिता ने अपने ही हाथों अपने परिवार का सर्वनाश कर दिया और लास्ट में वो भी चाहते थे कि हम भी ना बचें, लेकिन वो बच गए हैं। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। आज विशेषकर बात टेंशन की, विशेषकर बात डिप्रेशन की, विशेषकर बात एंग्जाइटी और तनाव की। आखिर कहाँ से आ रहा है इतना तनाव? इतना तनाव है कि अगर मैं एक आंकड़ा आपको अभी बताऊंगा तो आप भी चौंक पड़ेंगे कि झारखंड में 2023 और 24 के बीच में 1991 लोगों ने अपनी हाथों से अपनी जान ले ली। जी हाँ, 1991 लोग एक साल में हमसे बिछड़ गए। कारण क्या था? किसी को पारिवारिक तनाव था, कोई बेरोजगारी से परेशान था, किसी को मैरिज की सफल न होने का दुख था। एनसीआरबी का ये आंकड़ा है जो रिनपास के चिकित्सकों की टीम ने जारी किया है और ये बहुत ही हैरानकुन आंकड़ा है। मर्डर का भी आंकड़ा बहुत भयानक है। 1484 लोगों ने 2024 में अब दूसरे की जान ले ली। उसका भी वैसे ही पैटर्न है, थोड़ी सी गलतफहमी, थोड़ा सा तनाव, विचारों में अंतर, भविष्य की अनिश्चितता, पूरे परिवार को लोगों ने मिटा दिया है। आइए सबसे बात पहले की जाए खुद से अपनी जान लेने वालों के बारे में। हालांकि ये बिल्कुल भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी चर्चा भी की जाए, तस्वीरें भी दिखाई जाए, लेकिन आंकड़े ऐसे हृदय विदारक हैं, प्रश्न इतना खड़ा करते हैं कि आज इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। एनसीआरबी के 2024 के आंकड़े के मुताबिक झारखंड में 2023 और 24 के बीच में 1991 लोगों ने अपनी जान ले ली, जिसमें से 8 लोगों ने बैंकरप्सी के कारण अपनी जान ली। शादी में नाकामयाबी के कारण 388 लोगों ने अपनी जान ली, 388। एग्ज़ाम में नाकामयाब होने पर, फेल औने पर 78 लोग खुद अपने हाथों से अपनी जान ले गए। इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता और बेऔलाद होने के कारण 16 लोगों ने अपनी जान ली। फैमिली प्रॉब्लम के कारण 551 लोगों ने अपनी जान ली। बीमारी के कारण 179 लोगों ने अपनी जान ली और यही आंकड़ा है। सबसे भयानक सच्चाई यह है कि बेरोजगारी के कारण 928 लोगों ने अपनी जान ली। आप ये समझ लीजिए कि तनाव का कितना बड़ा दायरा हो गया है। हर परिवार में लोग तनावग्रस्त है। रिनपास और सीआईपी 2 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं रांची में मौजूद है, जहां 24x7 टोल फ्री नंबर है। मोबाइल निकालिए, गूगल में रिनपास सीआईपी सलाह केंद्र टाइप कीजिए, आपको नंबर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई उलझन है, फ़ौरन वहां बात कीजिए। एक एक्सपर्ट मनोवैज्ञानिकों की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके उलझन का समाधान भी कर सकती है। दवाइयाँ आ गई हैं ऐसी कि आपके तनाव को कम कर सकती हैं। बहुत आंशिक कारण होते हैं, या तो कोई दूसरे की जान लेना चाहता है या अपनी जान दे देता है। 2 मनोचिकित्सकों ने
इस विषय पर हमसे बातचीत की। एक आंकड़ा और बताऊंगा जो बहुत दिलचस्प है, बहुत तकलीफ़देह है, दिलचस्प कहना ठीक नहीं होगा। स्क्रीन टाइम हमारी मोबाइल के साथ जो थी वो बढ़कर 78% हो गई है। जी हाँ, ये भी रिनपास की एक टीम ने इसका रिसर्च जारी किया है। मोबाइल का स्क्रीन टाइम जो है 16, 17, 20% से ज़्यादा अगर है तो आप खतरे में हैं। स्क्रीन टाइम का ज़्यादा होना आपको तनाव देगा, नींद में कमी करेगा और बाद में धीरे धीरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा होगा। या तो आप अपनी जान ले लेंगे या दूसरे की जान ले लेंगे या फिर परेशान रहेंगे, जहनी मरीज़ बन जाएंगे। तो देर न कीजिए, किसी से सलाह लीजिए, परिवार के साथ मिल बैठ के टाइम बिताइए, मोबाइल के स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। देखिए, मैंने इसका गहन अध्ययन किया है तो मुझे मालूम चला कि जो नेशनल डेटा है उसमें सिर्फ 0.1% का डिक्लाइन है। तो ये स्टैटिस्टिकल डिक्लाइन है। अभी भी ये 2024 का डेटा है। अभी भी 1,70,000 से ज़्यादा लोगों ने पूरे भारत में अपनी जान ली। झारखंड में जो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई फार्मर सुसाइड्स 2024 में रिपोर्ट नहीं किए गए। लेकिन अभी भी जो चिंताजनक बात मुझे अपने प्रदेश की लगती है कि हम जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जो अगर आप नेशनल डेटा देखेंगे तो 18 से लेकर 45 की उम्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हुए, मोर देन 1 लाख। तो इस 18 से 45 एज के ग्रुप को अगर हम पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, चाहे वो भारत की बात हो या झारखंड की, ये चिंताजनक बात है। लगभग 370 स्टूडेंट्स ने अकॉर्डिंग टू 2024 NCRB हमारे प्रदेश में सुसाइड्स किए। सॉरी, उन्होंने अपनी जान ले ली। मैं ये वर्ड का बार बार इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ। जिस प्रदेश में प्रोफेशनल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम हो, जिस प्रदेश में स्कूलों की संख्या भी बहुत सीमित हो, उस प्रदेश में अगर 400 लोगों ने अपनी जान लगभग ले ली 2024 में, तो हमें कहीं कहीं स्टूडेंट पॉपुलेशन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो मेल का जो सुसाइड का रेट है वो 3 गुना ज़्यादा है फीमेल से। और उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो इकोनॉमिकल जो है, फाइनेंशियल डिरेंजमेंट ऑफ योर फैमिली या लव इश्यूज़, ड्रग अब्यूज़, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आंकड़े तो आपको सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन हमें इन्हें सुधारने के लिए क्या करना है, और जो अवेयरनेस की बात मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। अभी भी एजुकेटेड क्लासेस तक ये मैसेज पहुँचाना कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना अभिशाप नहीं है, इनके दवाई खाने से आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में चिंता आप छोड़ दीजिए, वो हम लोगों की चिंता है, उसका मानक हम तय करेंगे और हम आपको पूरी सहूलियत देंगे। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग में हम जाते हैं, स्टूडेंट क्लास भी पढ़ा लिखा होता है, प्रोफेशनल्स भी पढ़े लिखे होते हैं, उनको बहुत रिलक्टेंसी होती है कि भाई हम नहीं मनोचिकित्सक से मिलेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।